पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। मैं आजकल जो देख रहा हूँ, कुछ अलग अलग वर्ग के लोगों का मानना है, क्योंकि वो मान्यता पे ही चलते हैं। उनके अपने तर्क हैं कि ईश्वर है, और कुछ का तर्क है ईश्वर नहीं है। तो मेरे लिए दोनों ही भ्रमित है, क्योंकि जो मान रहा है वो भी मन से मान रहा है, और जो नहीं मान रहा वो भी माया से भ्रमित है। क्योंकि ईश्वर को तुम्हारे तर्कों से नहीं जाना जा सकता। तर्क और मानना दोनों ही पहलू अगर देखे जाए, दोनों ही माया से भ्रमित है। क्योंकि मान लेना और तर्कों से ईश्वर को खारिज कर देना दोनों ही माया से भ्रमित है। और अगर तर्कों से ईश्वर को जाना जाता तो प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर को खोज लेता। जो व्यक्ति स्वयं को कुछ जानता नहीं, स्वयं की कोई खोज नहीं, वह व्यक्ति तर्क करते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं। अलग अलग धर्म और गुरु उनके हिसाब से सही होते हैं। जिस धर्म में जो गुरु आ गया या जिसने थोड़ा ज्ञान बता दिया, तो उसको ही मानकर और जानकर समझने लगते हैं और उसी को ज्ञान मानते हैं कि वही ज्ञान दे सकता है। जैसे कि कुछ लोगों ने बुद्ध को पकड़ लिया कि बुद्ध ने तो जानने को कहा, लेकिन बुद्ध ने क्या जानने को कहा? अंदर बुद्ध ने क्या खोज लिया? क्या बुद्ध ने सिर्फ तर्क करना खोज लिया था? क्या बुद्ध जो तर्क करते थे, तुम उस तर्क को मानते हो कि बुद्ध ने वो तर्क खोज लिया? नहीं, बुद्ध ने वो तर्क नहीं खोजा। बुद्ध चाहते हैं कि तुम अपने आप को खोज लो। उनके तर्क का मतलब था कि तुम जान लो तुम्हारे अंदर कुछ है। ईश्वर की बात बाद में करना, पहले अपने अंदर जो ईश्वरीय अंश मौजूद है, पहले उसके तो दर्शन करो। पूरे ब्रह्मांड में जो ईश्वर मौजूद है, उसके दर्शन कैसे करोगे? जब स्वयं के एक अंश के दर्शन नहीं कर पा रहे हो, तो पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर के दर्शन कैसे करोगे? क्या तर्कों से करोगे कि ईश्वर है, कि राम गलत है, कि कृष्ण गलत है, कि बुद्ध सही है, कि बुद्ध गलत है? तुम्हारे तर्कों से ईश्वर को तुम जान पाओगे? तुम्हारे उल्टे सीधे जो तर्क होते हैं, उनसे क्या ईश्वर तुम्हें मिल जाएगा? कि ईश्वर धरती पे आता नहीं, हमारी व्यवस्था क्यों नहीं करता, हम क्यों दुखी हैं? भाई, तुम दुखी हो तो अपने मन और माया से भ्रमित हो। उसके जिम्मेदार आप हो, ना कि ईश्वर है। ईश्वर किसी का जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार आप हो। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ पे इंद्रियों के माध्यम से और तुम्हारे अंदर बैठी जो आत्मा है उसके माध्यम से सब अनुभव करने के लिए आपको पृथ्वी पे भेजा जाता है। अब तुम ईश्वर को ना जानो, उसके अंश को ना जानो, और यहाँ लगे हुए हो कि ईश्वर क्यों नहीं आता, ईश्वर क्यों नहीं बचाता। ईश्वर ने तुम्हें दिमाग दिया है, अपना उसका प्रयोग करो। ईश्वर ने तुम्हें इंद्रियां दी है, तुम उससे भ्रमित रहो तो ईश्वर उसमें क्या करे? ईश्वर उसमें क्या करेगा? ईश्वर को जानना बाद में, पहले स्वयं को जान जाओ, स्वयं को जान जाओ। अन्यथा एक साल के बच्चे के समान ही अपने तर्क करते रहना। जैसे उसको माता अपनी लोरियों से और चीजों से भगा के सुलाने का काम करती है, उसी प्रकार तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें बेवकूफ बनाकर जो तुम्हें दिखाई देता है, उससे तुम्हारा पूरा जीवन खराब कर दिया जाता है। जैसे माता उसका बेवकूफ बना के सुला रही है, ऐसे ही प्रकृति माया तुम्हें भ्रमित करके तुम्हें सुलाने का काम करती है, और फिर दोबारा से तुम्हें नया शरीर दिया जाता है, या जो भी तुम्हारे साथ व्यवस्था की जाए। जैसे तुम्हारे कर्म वैसी व्यवस्था, और कर्म तब तक लागू है जब तक तुम स्वयं को न जानो। जब स्वयं को जान जाओ, कोई कर्म तुम्हारे आगे नहीं आएगा। तुमने क्या किया क्या नहीं किया, कर्म उसके बाद आगे नहीं आता। क्योंकि तुम जो भी करते हो वो ज्ञान और होश में करते हो। तुम ज्ञानी भी हो, तुम होश में भी हो, लेकिन पहले स्वयं को जान जाना। जो अंश आपके अंदर मौजूद है, पूरे ब्रह्मांड में जो फैला हुआ है, उस अंश को जानने से पहले स्वयं के दर्शन करो। ब्रह्मांड के अंश के दर्शन बाद में होंगे, पहले स्वयं के दर्शन करो। अन्यथा ऐसे ही भ्रमित रहो कि बुद्ध बढ़िया और कृष्ण गलत, कृष्ण सही और बुद्ध गलत, कबीर गलत, गुरु नानक गलत,
ये आपके स्वयं के विचार है, ये आपके स्वयं की दिक्कत है। ईश्वर की इसमें कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर तो चाहते हैं कि तुम जान जाओ जो महापुरुषों ने कहा। महापुरुषों ने नहीं कहा कि हम में भेद करना है, महापुरुषों ने नहीं कहा कि हमें छोटा बड़ा साबित करना है। अगर ये दिक्कत है तो आपके स्वयं की दिक्कत है। महापुरुष सिर्फ जानने की बात करते हैं, सिर्फ जानने की। अगर उन्होंने कोई तर्क में प्रश्न भी करा तो उस तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। वो उस लेवल का प्रश्न है जहां तुम अभी खड़ा होना भी तुमने शुरू नहीं करा, जहां आप एक छोटे बच्चे के समान, 1 साल के बच्चे के समान तुम्हारी स्थिति है। लगे रहो अपने उल्टे सीधे तर्कों से, कोई उत्तर मिलने वाला नहीं। फंसे रहो तुम इन भ्रमित विचारों से, कोई ईश्वर मिलने वाला नहीं। ईश्वर है तो स्वयं के पास। जान सको तो जानो। आपको लगता है कि हमसे दुनिया चिढ़ रही है या हमारे लिए ईश्वर कुछ नहीं कर रहा, तो इसमें ईश्वर की दिक्कत है। मन और माया से भ्रमित तुम रहोगे तो दिक्कत स्वयं की होगी। ईश्वर तो जानने के लिए कहता है। ईश्वर तो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ही मैं छुपा हूं। ईश्वर ने तो इतने गुरु भेजे जो ज्ञान उपलब्ध करा सकते हैं, पर तुमने उनको अपने धर्मों में बांट लिया। तुम्हें जो समझ में आया तुमने उसको रख लिया, दूसरे को तुमने खारिज कर दिया। जो बुद्ध को समझ जाए वो मूर्ख। बुद्ध अपने समझने की बात नहीं करते। बुद्ध नहीं कहते जिसे मैं अच्छा लगूंगा वही ज्ञानी होगा। बुद्ध ने कहीं नहीं कहा कि जो मुझे अच्छा मानेगा या जो मेरे उससे जुड़ेगा उसको ज्ञान उपलब्ध होगा। बुद्ध ने कहा जो अंदर जाएगा वो ज्ञान उपलब्ध करेगा, ना कि बुद्ध को पकड़ के कोई ज्ञान उपलब्ध कर सकता। और ना ये कृष्ण ने कहा। कृष्ण ने कहा जो स्वयं के अंदर घुसेगा, जो साक्षी भाव को उपलब्ध कर पाएगा वो मुझ तक पहुंच पाएगा, यानी मेरा जो अंश पूरे ब्रह्मांड में है उस तक पहुंच पाएगा। ये श्री कृष्ण समझा रहे हैं। और बुद्ध भी कह रहे हैं कि अंदर ही घुसो। बुद्ध भी कह रहे हैं। बुद्ध ने पकड़ने के लिए नहीं कहा कि बुद्ध हो गए और हम बौद्ध धर्म अपना लिया तो हम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। अगर बौद्ध धर्म अपनाने से ज्ञान उपलब्ध हो जाता तो पृथ्वी पे जितनों ने भी अपना लिया वो सब ज्ञान को उपलब्ध हो जाते। सब के सब माया से भ्रमित है, सब माया से भ्रमित है। ना कृष्ण ने ये कहा। कृष्ण ने सिर्फ साक्षी भाव में आने के लिए कहा, दृष्टा होने के लिए कृष्ण ने कहा। और कर्म में रहना है तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन उद्देश्य जो पृथ्वी पे आने का होता है वे अपने अंदर घुसने का होता है, प्रवेश करने का होता है। तब एक फूल खिलेगा आपके जीवन में जिसको ईश्वर कहा जाता है। और जितनी भी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही हैं सबको मेरा प्रणाम।